नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में रियल एस्टेट निवेश का भविष्य अब आपके हाथों में है। सोचिए, अगर आप छोटे छोटे निवेशक बड़े एचएनआई जैसे इन्वेस्टमेंट कर सके रियल एस्टेट में, वो भी पूरी लीगलिटी, कानूनी सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ। जी हाँ, यही कर रहा है माइक्रोमिट्टी। भारत के सारे लीगल एक्ट्स का यूज करके आपके लिए बना रहा है रियल एस्टेट को अफोर्डेबल। अब भारत में ऐसे कौन से नियम हैं, ऐसे कौन से लीगल एक्ट्स हैं जिसको माइक्रोमिट्टी यूज कर रहा है? चलिए आज मैं आपको सारे एक्ट्स बता देता हूं। एक्ट नंबर 1, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रेरा। पारदर्शिता विश्वास की नींव है। माइक्रोमिट्टी यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे सभी प्रोजेक्ट जिन्हें हम एंडोर्स कर रहे हैं, जिन्हें हम बना रहे हैं या जिन्हें हम एडवर्टाइज करेंगे, वो सभी रेरा में रजिस्टर्ड होंगे, ताकि निवेशकों को हर मंजूरी, टाइमलाइन और गुणवत्ता की स्पष्ट जानकारी मिले। एक्ट नंबर 2, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 SCRA। तो फ्रैक्शनल रियल एस्टेट निवेश कभी कभी सिक्योरिटीज से जुड़े नियमों से मेल खाते हैं। माइक्रोमिट्टी सेबी गाइडलाइंस के अनुसार SCRA का पालन करता है, ताकि निवेश संरचनाएं पूरी तरह से सुरक्षित और रेगुलेटेड हों। एक्ट नंबर 3, कंपनीज एक्ट 2013। माइक्रोमिट्टी के फ्रैक्शनल ओनरशिप मॉडल को मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर आधारित किया गया है। कंपनी अधिनियम का उपयोग करते हुए हम स्पेशल पर्पस व्हीकल्स SPVs बनाते हैं, जो हर निवेशकों को स्वामित्व का स्पष्ट अधिकार और कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। एक्ट नंबर 4, इनकम टैक्स एक्ट 1961। रियल एस्टेट निवेश में टैक्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। माइक्रोमिट्टी आपके कैपिटल गेन, रेंटल इनकम और अन्य लाभों का अधिकतम उपयोग करते हुए टैक्स नियमों का पालन करने में मदद करता है। एक्ट नंबर 5, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 1882। ओनरशिप की स्पष्टता सबसे जरूरी है, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट का उपयोग करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी प्रॉपर्टीज के टाइटल क्लीन हो, कानूनी रूप से सुरक्षित समझौते हो। एक्ट नंबर 6, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। माइक्रोमिट्टी के माध्यम से की गई हर डील रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत होती है, ताकि आपका स्वामित्व अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित और कानूनी रूप से मान्य हो। एक्ट नंबर 7, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का पालन करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी निवेश वैध हो और किसी भी प्रकार की छुपी स्वामित्व व्यवस्था ना हो। एक्ट नंबर 8, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा FEMA। हमारे NRI निवेशकों के लिए फेमा का अनुपालन बेहद जरूरी है। माइक्रोमिट्टी NRI के लिए भारतीय रियल एस्टेट में निवेश को आसान और पूरी तरह कानून के दायरे में रखता है। एक्ट नंबर 9, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 2002 PMLA। आपके निवेश को सुरक्षित रखने के लिए माइक्रोमिट्टी सख्त KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया का पालन करता है। एक्ट नंबर 10, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। हम अपने निवेशकों के अधिकारों को महत्व देते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत माइक्रोमिट्टी पारदर्शी ऑफर, उचित मूल्य निर्धारण और प्रभावी सहायता सुनिश्चित करता है। एक्ट नंबर 11, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। डिजिटल युग में सुरक्षा सबसे जरूरी है। माइक्रोमिट्टी IT अधिनियम के तहत सुरक्षित और कानूनी रूप से मान्य डिजिटल लेन देन का सुनिश्चितकरण करता है। एक्ट नंबर 12, आर्बिट्रेशन और रिकंसिलिएशन अधिनियम 1996। यदि कोई विवाद होता है तो माइक्रोमिट्टी मध्यस्थता अधिनियम का पालन करके जल्दी और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करता है। एक्ट नंबर 13, सेबी रिट्स नियम 2014 और SM रिट 2024, जो कि अभी 8 मार्च 2024 को ही आया है। तो माइक्रोमिट्टी रिट, SM रिट को फ्रैक्शनल ओनरशिप मॉडल के माध्यम से संस्थागत स्तर की निवेश सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो सेबी के नियमों के तहत पारदर्शी और स्थिर है। माइक्रोमिट्टी अपना खुद का एक SM रिट वेंचर सेबी के साथ रजिस्टर करने के लिए प्रक्रिया में लगा हुआ है। एक्ट 14, लोकल भूमि और जोनिंग कानून, स्थानीय भूमि और जोनिंग कानून। स्थानीय भूमि उपयोग और जोनिंग नियमों का अनुपालन हमारे लिए अनिवार्य है। माइक्रोमिट्टी यह सुनिश्चित करता है कि हमारे सभी प्रोजेक्ट कानूनी रूप से मंजूर और सही हो। अंत में माइक्रोमिट्टी इन सभी कानूनी ढांचों का उपयोग करके आपके लिए सुरक्षित और भविष्य के लिए तैयार रियल एस्टेट निवेश अनुभव प्रदान करना चाहता है। चाहे आप भारत में हो या विदेश में, आप
हम पर पारदर्शिता, कानूनी प्रक्रिया का पालन और नवाचार के लिए भरोसा कर सकते हैं। हमसे जुड़ें www.micromitti.com पर और लॉन्ग टर्म सोचें, माइक्रोमिट्टी सोचें।